हेलो बच्चों, सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल की ओर से इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10th इंग्लिश ग्रामर में सबसे बेसिक फंक्शन वर्ड के बारे में यानी कि द आर्टिकल्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। अंग्रेजी में मुख्य 3 आर्टिकल्स है, ए, एन और ध। पहला ए और एन और दूसरा द। सबसे पहले हम ए के बारे में जानेंगे। जातिवाचक नाम के आगे ए रखा जाता है। नाम का पहला अक्षर व्यंजन हो और उसका उच्चारण व्यंजन से ही शुरू होता हो, उसके आगे हम ए रखेंगे। नाम एक वचन ही होना चाहिए। उसके एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं बाजू में, अ बॉय, अ टीचर, अ काउ, अ कैट। अगर नाम के आगे विशेषण हो तो आर्टिकल विशेषण के उच्चार के मुताबिक ही रखा जाएगा। विशेषण यानी कि नाम को जो बढ़ावा दे। नाम में जैसे कि कोई भी नाम हो, उसके आगे गुड, अ गुड बॉय यानी गुड उसका विशेषण है, विशेष बताता है। अ न्यू बुक, अ यंग मैन। उसके बाद एन। हम एन कहाँ पर रखेंगे? एन के लिए देखो, कोई भी जातिवाचक नाम का उच्चारण स्वर से शुरू हो तब वहाँ उसके नाम के आगे हम एन रखेंगे। स्वर, स्वर आपको पता है? स्वर ए, ई, आई, ओ, यू, ये स्वर है। जैसे कि एन एप्पल, एन एग, एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट, विशेषण का पहला अक्षर व्यंजन हो लेकिन उच्चार स्वर से शुरू होता हो तब वहाँ पर हम एन आर्टिकल रखेंगे। जैसे कि एन ओवर, यहाँ पर एच है लेकिन तब भी हमने क्या रखा है? एन। क्यों? क्योंकि इसका पहला अक्षर व्यंजन है, लेकिन हम बोलते हैं उसका जब उच्चार होता है तब क्या होता है? अ यानी ए। ए इसका मतलब है एन ओवर, इसीलिए हमने वहाँ पर क्या रखा है? एन ऑनेस्ट मैन, है ना। सेम उसी तरह एच साइलेंट है, बोलते हैं ऑनेस्ट, ओ यानी ओ, उसकी वजह से यहाँ पर हमने क्या रखा है? एन। नाम का पहला अक्षर स्वर से शुरू होता हो लेकिन उच्चार व्यंजन हो तब हम वहाँ पर आर्टिकल ए रखेंगे। जैसे कि अ यूनियन, यू किस में आता है? आर्टिकल्स में, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है? ए। क्यों ए आया है? क्योंकि भले ही उसका पहला अक्षर स्वर है लेकिन बोलने पर उसका उच्चारण व्यंजन होता है, उसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या रखा है? अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी। देखो अब आगे, अब हम सीखेंगे ध के बारे में। ध के बारे में एक वचन और बहुवचन में ध का उपयोग होता है। कोई भी पदार्थ, प्राणी या वस्तु के बारे में पहली बार बात करने पर वहाँ पर हम ए या एन आर्टिकल
रखेंगे। क्या कहा है इस डेफिनेशन में? किसी भी वस्तु या प्राणी या पदार्थ को पहली बार बात करने पर वहाँ पर हम ए या एन रखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, दिस इज़ अ बॉय, दैट इज़ एन एप्पल। तो एक ही बार बात करी है। नीचे देखते हैं, एक ही पदार्थ, प्राणी या वस्तु का दोबारा बात करने पर, उसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की दूसरी बार बात करने पर हम वहाँ पर आर्टिकल द रखेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल कैसे होता है। दिस इज़ अ बॉय, द बॉय इज़ अ टॉल। उसी लड़के के बारे में बात करी है कि जो लड़का लंबा है। दैट इज़ एन एप्पल, द एप्पल इज़ अ रेड। उस एप्पल के ही बारे में बात करी है जो एप्पल रेड है या स्वीट है ना। तो समझे बच्चों, जिसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का दोबारा उपयोग करने में, दोबारा उसकी बात करने पर हम वहाँ पर क्या रखेंगे? आर्टिकल द। ओके। और कहाँ पर द आता है? भौगोलिक स्थानों के नाम के आगे, जैसे कि द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, है ना। नदी, समुद्र या सागरों के नाम के आगे द गंगा, द इंडियन ओशंस, द बे ऑफ बंगाल। और कहाँ पर आएगा द? विश्व की एकमात्र प्रकृति चीज़ के आगे, जैसे कि विश्व में जो एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरी है ही नहीं। जैसे कि द सन, सूर्य, सूर्य भी एक है। द मून, चंदा भी एक है। द वाइंड, पवन भी एक है। द अर्थ, हमारी पृथ्वी, वो भी एक है। द ताजमहल, विश्व की एकमात्र खूबसूरत चीज़, वो क्या है? ताजमहल, वो भी सिर्फ एक है। वहाँ पर हम क्या आर्टिकल लगाएंगे? द। महान पवित्र धर्म ग्रंथों के नाम के आगे, जैसे कि द रामायण, द गीता, द बाइबल। वर्तमान पत्र यानी कि न्यूज़पेपर और जहाज़ों के नाम के आगे भी हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। द इंडियन एक्सप्रेस, द संदेश, द टाइम्स ऑफ इंडिया। शरीर के अंगों के नाम के आगे, हमारे बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं उन सभी के नाम के आगे भी हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे कि द हार्ट, द ब्रेन। सुपरलेटिव डिग्री में भी विशेषण का उपयोग सबसे आगे रखा जाता है, जैसे कि द क्लेवरेस्ट, द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। विशेषण के पहले द रखने पर पूरी जाति के बारे में बात होती है। कोई भी विशेषण के आगे हम द रख लें तो उस समग्र जाति का उस बारे में बात होती है। जैसे कि द पुअर यानी सभी गरीब की बात है, और द रिच यानी कि सभी धनवान, पैसे वाले सभी व्यक्ति की बात है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि ध का उपयोग हम कहाँ नहीं करेंगे, ध का उपयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है। जैसे कि देखते हैं, बहुवचन या अनिश्चित नाम के आगे हम ध नहीं लगाएंगे, जैसे कि है बॉयज़, फ्लावर्स, पेपर्स और पेन्स। भाववाचक नामों के आगे भी, जिसमें हमारा भाव स्पष्ट होता है, काइंडनेस, डेथ या हैप्पीनेस। खेलों के बारे में बात करने पर भी हम उसके आगे ध नहीं लगाएंगे, जैसे कि माई सन प्लेज फुटबॉल, आई डोंट प्ले क्रिकेट। उसके बाद अनकाउंटेबल नाम के आगे, अनकाउंटेबल यानी जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, जो भी गिना नहीं जा सकता, जैसे कि टी, चाय, शुगर, शक्कर, ऑयल, तेल और कॉफ़ी। देश के नामों के आगे भी हम ध नहीं लगा सकते। देखो, इंडिया, नेपाल,
अफ़गानिस्तान। अब कैसा लगा आपको द आर्टिकल्स? समझ पड़ी? अब आपको ये एक्सरसाइज फिलअप करनी है, कंप्लीट करनी है और होमवर्क करना है। जो भी सिखाया है वो नोट में नोट डाउन करना है और ये एक्सरसाइज सॉल्व करके अपनी नोटबुक में उतार लेना है। थैंक यू।